मुझे ना बस एक चीज़ की चिंता है कि तुम जो खा रहे हो और जो पी रहे हो ना, खासकर जो जल का स्रोत है जहाँ से, वो स्वच्छ कितना है, बस इस चीज़ की मुझे बहुत चिंता है। और दूसरी जो तुम्हारी आदत है ना कि बाहर दफ्तर में कहीं भी जाते हो तो सभी के लोगों से, जितने भी हैं आसपास, उनकी बोतलों में जब मन करता है पानी पी लेते हो। मुझे ना इस चीज़ की बस थोड़ी सी चिंता हो रही है कि कौन सा व्यक्ति ना कैसे क्या लेकर आ रहा है। देखो मेरी बात मानो, या तो तुम ना अपना पानी लेकर जाओ, और अगर नहीं ले जा सकते हो ना तो 10 रुपये 20 रुपये लगे तो लगने दो, पर तुम अच्छी जगह से, जो सही देते हैं वहाँ से तुम पानी की एक बोतल खरीद लो। अगर ये 10-20 रुपये बचाओगे ना तो जब बीमार पड़ते हो तो अस्पताल में कितने खर्च आते हैं, ये तो तुम्हें पता है अच्छे से। तो ना बस तुम यहाँ पर ध्यान रख लो, थोड़ा सा ज़रूरी है, आवश्यक है ध्यान रखना। अगले साल ना तैयार रहो, जनवरी से ही 2 या 3 तारीख से ही तुम्हें नए काम में जाना पड़ेगा। हो सकता है उस चीज़ की शुरुआत हो जाए और तुम्हें नए काम में वहाँ मौजूद होना पड़ेगा। इस चीज़ को तुम मान कर चलो और इस चीज़ के लिए तुम एकदम तैयार रहो। इसमें कोई दो मत, कोई दो राय नहीं। और इस बार जो मैं नौकरी दूँ तो उसे तुम लेना, मन लगा कर करना, वहाँ से आगे के रास्ते भी खुलते जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और एक ही चीज़ को ना मन बनाकर अच्छे से, जैसे सोचा है वैसे पकड़ कर चलो। 4-5 चीज़ों को करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं। जिनके संस्कार अच्छे नहीं है ना, उनके घर पर जाना बंद कर दो। इतना तो देखकर तुम समझ गए हो कि जिनके घर जाते हो उनके बेटे बेटियां का जो व्यवहार है, उनकी जो तुम्हारे प्रति दृष्टि है, सोच है, कुछ घटनाएं भी हैं जो तुम्हें याद दिला रही हैं कि कितना तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वैसे घरों पे मत जाओ, फिर चाहे वो कितने भी प्रिय लोग क्यों ना हो। अगर एक व्यक्ति भी वहाँ इस तरह की चीज़ करता है ना तो एकदम मत जाओ, क्योंकि तुम अगर सवाल करोगे, आरोप लगाने जाओगे ना तो संभव ये है कि रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि घर वाले लोग ना अपने बच्चों को ही समझेंगे, और चाहे वो सही करे या गलत करे, हो सकता है वो सिर्फ उनका साथ दे। और तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है ना, अभी तो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, अगर कुछ भगवान ना करे, मेरी कृपा से कभी नहीं होगा, पर अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है ना तो वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वो अपने ही बच्चों का साथ देंगे, फिर चाहे उनके बच्चे कितने भी गलत क्यों ना हो। और यही कारण है, उनके इसी गलत का साथ देने के कारण आज उन लोगों का आचरण भी कुछ हद तक ख़राब है। तो तुम ना बस वैसे जगहों पर मत जाओ। एक बार जहाँ जाओ और लग जाए कि नहीं ये ठीक नहीं है तो वहाँ पे दोबारा नहीं जाना। और तुम किसी को किताब देना चाहते थे ना, पर दे नहीं पाए, जब देने की सोचते हो तब वो व्यक्ति तुमसे दूर हो जाता है। इससे साफ साफ मतलब है कि तुम जो मन में लेकर चल रहे थे कि तुम्हें उस व्यक्ति के साथ मिलकर बहुत सारा काम करना है, या कुछ कुछ नई नई योजनाएं, नई नई परियोजनाएं की बात कर रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं करना है और ना ही तुम्हें उस व्यक्ति को किताब देना है। थोड़ा सा ना उससे दूर रहो, दूर रहने में ही भलाई है, ज़्यादा निकट, ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम जीवन में सबको लेकर चलोगे ना तो एक दिन खाली खोखले हो जाओगे, कोई नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें चुनना तो पड़ेगा कि 2-4 लोग जो बेहद करीबी रहने वाले हैं, और उनके लिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा। और बाकियों के लिए उस तरह से तुम चाह कर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सबके लिए करने गए तो अंत में कोई बचेगा ही नहीं। तो सबको तो कर ही नहीं सकते हो, कुछ लोगों को कर सकते हो। जिनको कर सकते हो वो 2-4 लोग, बस उनको जो हो दिल लगा कर करो, बाकियों पे नज़रअंदाज करो। खुश रहो।